अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश का सालन। तो फ़िश का सालन हम कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं अपने तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया है मेथी दाना। तो ये मेथी दाना जो मैंने लिया है, ये लिया है हमने थोड़ा सा, यानी कि 1/4 टीस्पून हमने लिया है। क्योंकि अगर हम इसे जो है ना ज़्यादा लेंगे ना, तो इससे सालन जो हो जाता है कड़वा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो जैसे ही ये कड़कड़ाता है तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो अभी ये कड़कड़ाना शुरू होगा, तो फिर यहाँ पे हम जो है, जब तक इस मसालों की भी तैयारी हमने कर ली है, तो ये जो है मेथी दाना, इसका खुशबू फ्लेवर इसका बहुत अच्छा है। तो आप ये जब भी मछली का सालन बनाएं तो इसको आप ज़रूर डाला करें, और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसने कड़कड़ाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हम जो है ये ले लिए 2 बड़े साइज़ की प्याज, इसको हमने कर लिया है बारीक ब्लेंडर। और यहाँ पे हम ये ऐड कर देंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज जो थोड़ी फटना शुरू हो गई। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये चमचे हमने लिया है, ये 2 बड़े चमचे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो ये भी हमने शामिल कर दिया है इसमें। तो अगर आपको लहसुन अदरक जो है पतला है, जो पतला भी होता है ना कभी, तो अगर पतला है तो आप जो इसकी जगह 4 डाल दें। यहाँ पर अगर गाढ़ा है तो आप जो इसके 2 बड़े बड़े यानी कि भर के चमचे डाल दें, 2। तो उससे ये है कि जो बादीपन होता है मछली का वो ख़त्म हो जाता है, जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 मिनट तक मैं लहसुन अदरक डालने के बाद भुना है। तो यहाँ पे एक बड़ा लेंगे 1 टेबल स्पून हम यहाँ ले रहे हैं पिसा हुआ धनिया। यहाँ पे हमने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। और 1/2 टीस्पून हमने यहाँ ली है पिसी हुई मिर्च। और 1 चमचा हमने यहाँ लिया है कश्मीरी लाल मिर्ची। ये सिर्फ कलर वाइज बहुत अच्छी हैं, वरना ये इसका जो है कोई बहुत ज़्यादा ये तेज़ नहीं है। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमने लिए यहाँ पे हल्दी पाउडर। तो चलिए ये सब हमने डाल दिए हैं। अब हम करते हैं इसको अच्छे से मिक्स, ताकि मसाले जो है हमारे इसी के अंदर पक जाए। ये देखें, इसको भी जो है हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे मसालों को। क्योंकि आपको पता है हम बना रहे फ़िश, सुरमई फ़िश। और फ़िश जो है थोड़ी सी कांटे वाली भी है, क्योंकि हम वैसे तो खाते रहते हैं फिंगर फिश जो होती है, और आज हम थोड़ी ऐसी लिए फ़िश जो इसमें थोड़े से कांटे भी हों। तो मतलब जो मुंह का हिस्सा होता है ना, वो ज़्यादा हमने इसे इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये थोड़ा ताकतवर भी होता है। तो जी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मिनट हो गए मुझे मसाले को भूनते हुए। और मैं स्किप करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर लोग बोर होने लगते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा स्किप करके बता रही हूँ। जब मैं भून लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखें मसाला फटना शुरू हो गया। हमें इस पोजीशन पे आके जो है ना, हमने यहाँ पे ये जो हमने टमाटो प्यूरी है हमने ये ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे इसको हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जग में पानी हिला के वो भी हमें डाल देनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहते। और इसकी जो मछली की जो ग्रेवी है वही हमें चाहिए। तो ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे अच्छे से हमने, अगर आपके पास देखें टमाटो प्यूरी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 3-4 टमाटर थे बड़े साइज़ के, मैंने ब्लेंडर करके डाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने अच्छे खासे इसको 2 मिनट तक भुनाई करी है। भुनाई करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना मैं इसको कर देती हूँ कवर। 2 से 3 मिनट के लिए कवर करूँगी हल्की आंच पे। उससे ये होगा कि फिर हमें इसमें दही भी डालना है। अभी हमने डाली टमाटो प्यूरी, अब हम दही डालेंगे तो थोड़ा सा ही मसाला फट जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद। तो चलें भी बस यहाँ पे हो चुके हैं पूरे 3 मिनट बाद अब हम देखते हैं। और ये देखें माशाल्लाह मसाला जो है अच्छी तरह जो है फट चुका है ये। और इसी पोजीशन पे हमें जो है दही डालना है, क्योंकि अगर मसाला फटेगा नहीं तो बेकार हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने दही ले लिया है, और दही हमने यहाँ लिया है 300 ग्राम। 300 ग्राम हमने दही ऐड कर दिया है। थोड़ा आप रोक भी सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि हमने यहाँ टमाटर भी ऐड किए हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे हम कर देंगे कवर। ये मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो अच्छा बस यहाँ देखते हैं 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट बाद हमने यहाँ पे चेक किया है, तो थोड़ा सा मसाला होने वाला है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक। नमक हमने जो है पहले ऐड नहीं किया था, हमने लास्ट में ऐड किया है। यहाँ पे नमक हमने जो है बहुत सोच समझ के डालना है, क्योंकि फिश जो होती है वो भी नमकीन होती है। तो नमक डालने के बाद हम यहाँ पे भी हम जो इसको कर देंगे कवर। क्योंकि जी व्यूअर्स यहाँ पे हो चुके हैं इसको 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट बाद 4 मिनट ही रख लें। यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा VIP सा मसाला जो है हमारा फ़िश का तैयार हुआ है। ग्रेवी तैयार हुई है बहुत ही ज़बरदस्त थी।
तो यहाँ पे देखें मसाले की हमें थोड़ी सी और भुनाई करनी है, क्योंकि हमने इसको हल्की आंच पे रख दिया था दही डाल के, ताकि दही का जो है दाना बाकी ना रह जाए, वरना फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताती चलूँ, यहाँ पे फिश जो है हम बिल्कुल कच्ची डाल रहे हैं। हमने जैसे बहुत से लोग डालते हैं कि दही लगा के भी रख देते हैं, जैसे भी हमने फ़िश आपको दिखाई है बना के। और बहुत से लोग जो ना तेल में पहले फ्राई करते हैं, तो वो फ़िश भी हमने आपको बना के दिखाई है, फ़िश का सालन। तो आज जो हम बना रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल से बना रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हैं। तो कच्ची फ़िश हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे, तो यानी कि ये बहुत इजी और आसान तरीका है बनाने का। तो ये देखें व्यूअर्स, आप कितना ज़बरदस्त है। देखें मसाला जो है हमारा तैयार हो गया। देखें बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा हो जैसे ये कीमा है, बिल्कुल कीमा लग रहा है मशीन का, कीमे की तरह। देखें कितना ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हुआ। इसी तरह फटाफटा मसाला हमें बिल्कुल चाहिए। हमने इसकी 5 मिनट तक हमने अच्छे से भुनाई की है। और अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पानी। तो हम यहाँ पे देखें हमें जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी उतना हम यहाँ पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मसाले वाली शोरबे वाली फ़िश बनानी है। तो 1 गिलास हमने पानी ऐड किया और अब हम ले रहे हैं दूसरा गिलास, क्योंकि इसमें जो है ना शोरबा जो है ना पकेगा, तो जाहिर सी बात है पकेगा तो उसमें जो है ना फिर तो थोड़ा शोरबा कम होगा। तो ये देखें मैंने वहाँ डाला है 2 गिलास और ये डालेंगे हम आधा गिलास हमने पानी डाल दिया, क्योंकि जो फ़िश हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं शोरबे वाली फ़िश। तो शोरबे वाली फ़िश बहुत अच्छी ज़बरदस्ती बनेगी। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ये फ़िश हमने जो मैंने आपको बताया था ना, इसमें सर ज़्यादा हैं, सुरमई फ़िश है, सुरमई फ़िश के हमने सर ज़्यादा लिए हैं। तो इसमें जो है ताकत होती है, विटामिन होते हैं बहुत ही, यानी कि विटामिन ई होता है, और बहुत ही अच्छी और बहुत ज़बरदस्त फ़िश होती है। ये देखें इस तरह की जो ना ये हड्डियाँ सी हैं, तो ये वाली फ़िश हमने ली है। तो बच्चे इसको नहीं पसंद करते खाना, बड़े तो बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से खाते हैं। और ये फ़िश के जो है इसमें देखें दुम वगैरह भी ये देखें, ये पीसेस हम डाल रहे हैं। और इसके हम बना रहे हैं शोरबे वाला सालन। जो साबुत पीस होता है ना, यानी कि फ़िश के जो फिंगर फ़िश जो होती है, वो आप फ्राई के लिए रख सकते हैं, फ्राई में अच्छे लगते हैं। तो इसके जो है हम बना रहे हैं फ़िश का सालन शोरबे वाला, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप ज़रूर बना के खाइएगा, घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी खिलाइएगा। ये देखें बीच का पीस है, ये देखें बीच की हड्डी है, ये देखें। तो हमने ये भी ऐड कर दिया है। और बाकी बची फ़िश, ये पूरी 1 kg फ़िश थी जो मैंने इसमें ऐड की। अभी तो देखें हम ये कच्ची है, तो हम इसमें चमचा चला सकते हैं, अभी कच्ची है। तो हल्के हल्के आप चमचा चला लें, इसके अंदर टूटेगी नहीं, ये बिल्कुल भी टूटेगी, आराम से इसमें जो है पकती रहेगी। पानी हमने इसमें 1.5 गिलास नहीं, सॉरी 2.5 गिलास हमने पानी इसमें जो रखा है वो इसलिए रखा है ताकि ये पानी के अंदर ही फ़िश पकेगी, और पकने के बाद फिर इसी में शोरबा रहेगा। फिर अब हम ऊपर से पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको हल्की आंच पे रखते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद फिर आपसे मिलते हैं। बस यहाँ पे हो चुके हैं पूरे हमें 10 मिनट। तो 10 मिनट बाद हमने, ऐसा नहीं है कि हमने बीच में जो हमने चेक नहीं किया है, माशाल्लाह बीच में भी हम चेक करते रहे हैं। और ये देखें, ये हम हल्के से जो है यहाँ पे हमने चमचा चलाना नहीं, बस हल्के से हमने ऐसे टच करना है, बस ऐसे। क्योंकि अगर हम चमचा चलाएंगे ना, देखें फ़िश जो होती है बहुत नाजुक होती है, तो ये टूट जाती है। तो हमने बहुत एहतियात से इसके अंदर चमचा चलाना है। और अगर आप चमचा ना भी चलाएँ तो आप ऐसे पकड़ के इसको ऐसे हिला भी सकते हैं, ऐसे हिलाएंगे ना तो भी आप जो है फ़िश आराम से चला सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह जितना हमने शोरबा रखा था, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इस चमचे से दिखाती हूँ। देखें हमने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला था, और आप देख सकते हैं शोरबे की आप जो है ना वो देखें कि कितना पतला रखा है, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। ये देखें शोरबा बिल्कुल हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए शोरबे की। और यहाँ पे हमारी शोरबा और फ़िश जो है हमारी पक के हो चुकी है तैयार, क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, फ़िश ज़्यादा नहीं पकती। तो यहाँ पे बस लास्ट में जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं तो वो है सूखी मेथी। तो ये देखें, ये हमने लिए सूखी मेथी 1.5 चमचे के बराबर। यहाँ पे हम इसको जो ना हाथ पे इस तरह इसको रगड़ के डालेंगे, ताकि इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है खुल के आए। अच्छा इसको ही मैं बता दूँगी, ये जो सूखी मेथी है ये भी जो है हमने ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ये भी ज़्यादा डालने से क्या होता है, कड़वा हो जाता है सालन। इस तरह मेथी दाने से होता है, इसी तरह सूखी मेथी से भी। तो इसलिए आप बहुत एहतियात से और हल्के से चलाएं, और सूखी मेथी आप कम ऐड करें। तो जितनी मैंने बताई उतनी ऐड करें। तो ये आप देख सकते हैं सूखी मेथी डालने के बाद जो है ना, बस हम यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि सूखी मेथी की जो खुशबू है वो इसमें बरकरार रहे। और फिर हम इसको कवर करने के बाद फिर हम देखें, आप देखें यहाँ पे साइड में कैसे ऑयल ऊपर सा आ गया है, और सालन हमारा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सालन की। तो इसके साथ आप चावल लें तो मज़ा ही आ जाएगा।
फ़िश के साथ जो है चावल का अलग ही टेस्ट है। तो यहाँ पे हमने कर दिया है इसको 5 मिनट के लिए कवर। 5 मिनट बाद हम फिर मिलते हैं डिश आउट करके। तो जी बस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सा सालन देखें पक्के हो गया है तैयार, कितना मज़ेदार। और शोरबे वाला हमने सालन रखा है, बनाया है। और शोरबा भी देखें ज़्यादा नहीं है, वह बस कम ग्रेवी हमने रखी है। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से जो है ज़्यादा शोरबा भी रख सकते हैं। तो सालन जो है शोरबे वाला ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो बहुत ही मज़ेदार से सालन बन के तैयार हुआ है। और ये देखें ये जो मछली के जो सर है ना उसका हमने सालन बनाया है। मछली के सर में कुछ इसमें साफ पीसेस भी हैं और कुछ दुम का जो मछली की जो दुम होती है उसका भी पीस है। और बहुत ही मज़ेदार से सालन बनता है, आप बना के ज़रूर खाइएगा। बहुत ही आसान और ईजी रेसिपी है ये, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। तो आप ज़रूर बना के खाइएगा, ज़रूर बना के खाइएगा। और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें हिना को। अल्लाह हाफिज़।